बापू, हम लोग देवभूमि में हैं और कहते हैं कि देवभूमि की हवा जो है वो अलग तरीके से आपको ऊर्जा भी देती है। कई बार हमने महसूस किया है, जब छोटे थे, थोड़ा डिप्रेशन या परेशान होते थे तो आते थे हरिद्वार में, ऋषिकेश में नहाते थे और उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता था। या केदारनाथ जाएं जी। आपकी नजर में देवभूमि की भूमिका क्या है? कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अलग है? क्योंकि आप तो संसार पूरा देखे हुए हैं। मैं हर वक्त ऐसा मानता हूं और कहता हूं कि ये मेरी दृष्टि में पहाड़ नहीं है, ये सब साधना रत ऋषि मुनि बैठे हैं। उसमें केवल हम तो जड़ में भी चैतन्य खोजते हैं और जड़ में सुषुप्त चैतन्य होता है। तो मेरी दृष्टि में ये पूरा देवभूमि देवत्व से भरी हुई है और पग पग पर तीर्थ है। और सबसे बड़ी बात, जहां जंगल हो, जहां पवित्र नदी बहती हो, जहां अचल पहाड़ हो और अध्यात्म जगत की बहुत बड़ी मात्रा में चेतनाओं ने जहां साधना की हो, उसकी ऊर्जा तो आज भी काम कर रही है। और कोई भी यहां आएगा वो अनछुआ नहीं रह पाएगा। हम बर्तन में अचार बनाते हैं तो उसको कितने ही केमिकल डालकर धो डालो तो भी उसकी खुशबू रहती है, एक सामान्य चीज की महक बनी रहती है। तो ये भूमि तो बहुत ऊर्जा से भरी हुई है और इसमें भी गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, इसका क्या कहना। तो ये पूरा चैतन्य से भरा हुआ पूरा वातावरण है जी। अब बात ये है कि हम कितना रिसीव कर सकते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। वो तो बरस रहा है, लेकिन हमारी औकात, हमारी क्षमता कितनी है उस पर। जैसे नई पीढ़ी के लोग हैं, उत्तराखंड सब आते हैं, दिल्ली वाले खासतौर पर घूमने आते हैं कि ठंडा वातावरण होगा। आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है कि जो देवभूमि या पवित्र स्थान है वहां लोग जाते हैं रील बनाने के लिए। आप भी देखते होंगे कि सब जा रहे हैं और एक सोशल मीडिया पर बन गया है, लोग देखते भी ज्यादा हैं और फॉलोअर भी बढ़ते हैं। तो जब आप 79 में उस एज से पूरा नए बच्चों को देखते हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा मानते हैं? नहीं, किसी भी बहाने मर्यादा तो रहनी चाहिए तीर्थों की, लेकिन किसी भी बहाने यहाँ वो आएंगे तो उसको कुछ न कुछ तो छुएगा। यद्यपि इस देवभूमि का व्यापारीकरण न हो, उसको केवल हिल स्टेशन के रूप में हम न देखें। ये होली स्टेशन है, हिल स्टेशन नहीं है। और इसी रूप में देखे। बाकी जो आएगा, एसी कमरे में किसी को धक्का दे दो तो शीतलता महसूस करेगा ही। सही बात है। या तो किसी भी मानसिकता से गए हो, तो युवाओं को मर्यादा तो रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी बहाने इस तरफ आए तो यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। सही बात है। और ये जो युवानी है आजकल की, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन परिवर्तन होता है।